एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज आज इस वीडियो में फ्लैक्स सीड्स के बारे में फुल डिटेल देना चाहती हूँ और आप सब जरूर देखना। बहुत सारे कमेंट आते थे फ्लैक्स सीड्स कैसे खाना है, तो मैं आज इस वीडियो में कैसे खाना है, कब खाना है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट आती थी पिंपल्स निकल रहे हैं, दाने हो रहे हैं, तो उस सब के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो एक चीज़ और बोलने वाली, जिनको दाने हो रहे हैं ना, आप इसको समझ में आया होगा कि खाने का हमारी बॉडी पे कैसा असर होता है। तो खाना जो हम खाते हैं वो हमारी स्किन पे कैसे दिखता है, उसका एक एग्जाम्पल दाने होना है, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स थोड़ा सा गर्म होता है, इस वजह से कुछ लोगों को दाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज इसी वीडियो में बताने वाली हूँ पूरा कंप्लीट फ्लैक्स सीड्स के बारे में। तो वीडियो को फुल जरूर वॉच करना, जिसकी जो भी मतलब क्वेश्चंस होगा, जैसे पूछते हैं कैसे खाना है, कब खाना है, सही तरीका क्या है, दी कितनी क्वांटिटी है, तो आज वीडियो में पूरा फुल फ्लैश आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लैक्स सीड्स के बारे में। तो गाइज फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है हमारी पूरी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत एक्सट्रीम में पाया जाता है, जो लोगों में कमी पाई जाती है। तो ये हमारे जो वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुपर फूड माना जाता है, जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में। तो गाइस छोटा टेबल स्पून जो होता है पर डे की डाइट के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है किसी भी चीज़ को। तो आप छोटी वाली जो वो होती है, स्पून होती है, उसको लेके आप उसको इतना आप डेली खा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस टाइम खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो गाइस इसका सही तरीका क्या है, अगर आप इसको दो तरीके से खा सकते हैं। एक तो आप इसको भिगो के खा सकते हैं, कि आप इसको थोड़ा छोटा टेबल स्पून आप भिगो दें रात को, और भीग के रात को सारी उसकी हीट निकल जाती है, आप सुबह उसको खा सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो रोस्ट करने में क्या करना है, आपको किसी भी उसमें कढ़ाई में या किसी तवे के ऊपर आप इसको डालना है, कम आंच पे इसको वो करना है, इतना ज़्यादा नहीं इसको हीट करना है या उसको पकाना है कि वो उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो खत्म हो जाए। हल्का सा उसको हीट करके चलाते रहना है। जब वो चट चट की आपको आवाज़ आने लगती है, इसका मतलब वो अच्छे से पक गए हैं, वो ठीक हो गए, रोस्ट हो गए हैं, तो आप उसको खा सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि दी बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं या दाने निकल रहे हैं। तो गाइज ये क्या होता है, फ्लैक्स सीड्स एक गर्म चीज़ होती है जो कि गर्मी पैदा करती है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी हीट की प्रॉब्लम है या अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो कुछ लोगों को इश्यू हो जाते हैं। जैसे कि मैं भी ज़्यादा खाने लगती हूँ, मुझे पिंपल आने लगते हैं, थोड़े दाने आने लगते हैं, पर ये बहुत अच्छा हेल्दी डाइट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये आपकी पिगमेंटेशन में बहुत अच्छे से काम करती है। पर अगर इन केस आपको पिगमेंटेशन तो है ही और इसको खाने से हीट पैदा हो रही है, किसी को पित्त की प्रॉब्लम है ना, तो गर्मी हीट बढ़ती जा रही है उनकी बॉडी में, या फिर उनको दाने आ रहे हैं, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, या आप इसको भिगा के खा के देख सकते हैं। अगर भिगाने के बाद भी इसके आ रहा है तो आप उसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ने लगी है तो आपको और हीट पैदा होगी। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं है, वो दाने जो निकले हैं वो ठीक हो जाएंगे, पानी ठीक से पीजिए। वो क्या गर्मी है, तो कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, क्योंकि जिनकी कफ ठंडी की प्रवृत्ति होती है, जिनको कफ कोल्ड रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी वात पित्त तो कफ से बनी होती है। तो लोगों में जो भी जिनका मतलब इम्बैलेंस होता है, जिसका मतलब प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, ये उसमें हो जाता है उसको। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों को दाने पिंपल निकले, आप उसको स्टॉप कीजिए कुछ दिन तक। इसके बाद जब आप मतलब बीच 1 महीना कम से कम उसको मत खाइए, बाकी चीज़ें आप डाइट को चालू रखिए। 1 महीने बाद फिर आप उसको भिगा के, जो लोग रोस्ट करके खा रहे हो तो उसको भिगा के खा के देखो, अगर भिगा के भी आपको हीट होती है तो आप उसको स्टॉप कर दो। तो आप सर्दी के मौसम था, मैंने बताया था, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, नई डाइट आने वाली है, आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि दाने होने का मतलब आपके अंदर हीट हो रही है। तो एक चीज़ बोलूँगी, आप इसको समझ सकते हैं कि खाने का फेस पर कैसे रिजल्ट आता है। तो देखो, आपने फ्लैक्स सीड्स खाई, आपको हीट हुई, तो खाना कहते हैं ना, डाइट सब कुछ है, तो सच में डाइट सब कुछ है। देखो अब आपको दाने होने लगे, उससे गर्मी होने लगी, तो आप यहाँ से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, खाने से ही होता है। तो पिगमेंटेशन भी खाने से ही जाती है, जब है ना। अब हो गई इसकी बात, मैंने बता दिया आपको कि कैसे खाना है। छोटा टेबल स्पून खाना है, 2 तरह से आप खा सकते हैं, भिगा के या रोस्ट करके। जिन लोगों को हीट पैदा हो रही है वो उसको रोस्ट करके ना खाएं, भिगा के खाएं। और भिगाने के बाद भी अगर आपको दाने हो रहे हैं तो आप उसको स्टॉप कर दें, बाकी डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी हमें कि हमें नुकसान करे, जैसे कि है ना, फायदे जो नुकसान ना हो, तो आप उसको स्टॉप कर दो। जो छोटे दाने आए ना, उस पर आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा दें, 2-4 दिन में आपके गायब हो जाएंगे, उनको टच मत कीजिए, वो ठीक हो जाता है अपने आप। ठीक है, अब मैं बताती हूँ किन लोगों को, एक तो मैंने ये बता दिया आपको, अब बेसिकली मैं बताती हूँ किन लोगों को नहीं खाना है बिल्कुल। तो गाइज वैसे कि आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, पर आपको गूगल करिए, क्योंकि कई बार चीज़ होती है हम लोगों को लगता है पता नहीं होता है नहीं होता है, पर मैं आपको गूगल करके बता देती हूँ, आप भी घर में कर सकते हैं। तो जो अलसी होता है, उसको फ्लैक्स सीड्स को अलसी भी कहा जाता है हिंदी में। देखो, ये फाइबर का अच्छा स्रोत है,
ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, वजन को कंट्रोल करता है ये, त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इसके, मतलब बहुत हेल्दी होता है कुल मिलाकर ये। आप इसको एक तरह से और यूज़ कर सकते हैं, इसका पाउडर बना के आप दही में डाल के या दूध में डाल के भी इसको पी सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो मैंने आपको बता दिया। पर जिनको हीट हो रही है इससे मैंने बोला पानी में भिगो के खा सकते हैं, वरना कुछ लोग उसका पाउडर बना के उसको दही में, दूध में, कुछ लोग सब्जी में भी डाल देते हैं। इसका पाउडर पता लगता नहीं है, सबके पेट में चला जाता है ना। तो इस तरह बहुत तरीके हैं इसको खाने के। एक चीज़ और है गाइस, अलसी के बीज में ना फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कुछ लोगों को इसको खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन जैसा लगता है तो वो भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि क्या होता है अलसी के बीज में फाइबर ज़्यादा होने की वजह से वो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर देता है। तो कुछ लोगों को जैसे पेट का डाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनको जैसे लूज मोशन जैसा या पेट में हल्का दर्द जैसा लगे तो आप इसको मत खाइए। इसका मतलब आपको वो सूट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपको सूट नहीं करती हैं, जैसे दूध हो गया, कुछ लोग नहीं पी पाते हैं, उनको नुकसान करता है। ऐसे ही अलसी के बीज का सेवन, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन जैसा हो रहा है तो आप उसको ना खाएं। और गाइस जो लेडीज़ गर्भवती हैं, है ना, जो बच्चे को दूध वूध पिलाती हैं, उनको भी अलसी के बीज नहीं खाने चाहिए। जैसे कुछ क्या होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ डॉक्टर्स वो दवाई देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खून पतला करने की दवाई देते हैं किसी किसी को, तो उनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा उसमें बढ़ाने में मदद करता है। तो जो आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले हैं, प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, या आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो उन लोगों को इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो जो ब्लड के लोग बिल्कुल फिट है, जिनका डाइजेशन परफेक्ट है, वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, लाइक जैसे कि पेट में दर्द की समस्या है, उनकी आंतों में प्रॉब्लम है, या गर्भवती हैं, या प्रेगनेंसी का कंसीव करने का सोच रहे हैं, वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में खून पतला करने की दवाई देते हैं, इसकी वजह से आपको ये और उसको बढ़ा दे और पतला करने में मदद ना करते, इसलिए आपको उनको अवॉइड करना है। तो कुल मिला के फ्लैक्स सीड्स के फ़ायदे हैं, तो हर चीज़ के फ़ायदे हैं, हर चीज़ नुकसान भी है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया है। तो आपको इस तरह कोई समस्या हो तो आप उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका डाइजेशन फिट है, तंदुरुस्त है, तो खाइए, लिमिट में खाइए। और जो लोग खा भी रहे हैं ना, ज़्यादा लंबे समय तक खाने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 2 से 3 महीने 2 से 2 महीने आप खा लो, 2 से 3 महीने खा लो, इसके बाद आप इसको स्टॉप करो। इसके बाद इसकी आपकी बॉडी को जितना कमी आई होगी वो सब इसको रिकवर कर देता है। इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्टॉप कर दीजिए। बल्कि बाकी चीज़ जैसे फ्रूट्स हैं, सलाद है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए दालें हैं, वो सब आप कंटिन्यू रखो। तो फ्लैक्स सीड्स को इतना लंबा कंटिन्यू करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग खा रहे हैं 3 महीने मैक्स टू मैक्स खा लीजिए, 2 से 3 महीने हार्डली, इसके बाद आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को कंटिन्यू रखो कि बाकी की जो बेनिफिट है वो आपको इसमें पिगमेंटेशन में हेल्प करेंगे, इसको कम करने में। तो फ्लैक्स सीड्स को कंटिन्यू करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया किस किस लोगों को नहीं खाना है। तो आप अपने को देख लो, आप कहाँ पे आते हो, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, किसकी स्किन अलग होती है। तो बहुत लंबे समय तक फ्लैक्स सीड्स खाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने बता दिया आपको। होप सो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, आपको समझ सकेंगे इसके बारे में प्रॉपर। बाकी जो बादाम, अखरोट हैं, पिस्ता हैं, ठीक है, और किशमिश हो गई, खजूर हो गया, आप इनको कंटिन्यू कीजिए, बहुत चीज़ें खाने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।